गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 11.4 के अंतर्गत आज हम पुनः प्रमेय पढ़ेंगे। आज का हमारा प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के ऊपर। तो प्रमेय हमारा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आज का हमारा प्रमेय है। तो मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। दोनों जो त्रिभुज हैं समरूप हैं, हमने ज्ञात में लिख दिया है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात एबीसी का क्षेत्रफल और पीक्यू का क्षेत्रफल, कोई भी उनके संगत भुजा, दो संगत भुजा का अनुपात, जैसे एबी का संगत होगा पीक्यू इनके वर्ग के बराबर, या फिर दूसरा होगा बीसी और क्यूआर के वर्ग के बराबर, या एसी और पीआर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये तीनों को सिद्ध नहीं करना है, कोई भी एक भुजा का अनुपात हमें सिद्ध करना है। तो सत्यापन करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार में ऊंचाई। ये तीनों में से किसी एक भुजा को हम आधार मानेंगे। ऊंचाई नहीं हमारे त्रिभुज में, तो हम रचना करके हम सबसे पहले ऊंचाई प्राप्त करेंगे। तो हमने क्या रचना किया, देखिए पहली जो त्रिभुज है एबीसी, इसमें हमने ऊंचाई डाला है एएम, कौन सी भुजा पर, बीसी भुजा पर, और दूसरे त्रिभुज पीक्यूआर पर हमने ऊंचाई दिया है पीएन क्यूआर भुजा पर। रचना के माध्यम से हमने ऊंचाई प्राप्त कर लिया। ऊंचाई प्राप्त करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति। पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात पीक्यूआर का क्षेत्रफल। तो दोनों जगह हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हमने आधार जो है बीसी और क्यूआर को माना है। ये हमारा आधार है। तो 1/2 बीसी गुणित एएम हमने ऊंचाई डाला पहले त्रिभुज पर, और पीएम ऊंचाई डाला है दूसरे त्रिभुज पर। जब हम सूत्र के अनुसार लेते हैं तो ये पद जो है आपस में कट जाते हैं। तो हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर बीसी बटे क्यूआर एएम बटे पीएम। यहां आप देखिए हमें जो सिद्ध करना है उसमें दूसरा जो भुजाओं का अनुपात है बीसी बटे क्यूआर आ गया है, लेकिन हमें उसका वर्ग ज्ञात करना है। अभी हमारे पास बीसी बटे क्यूआर गुणित एएम बटे पीएन प्राप्त हुआ। अगर हम एएम और पीएन की जगह पुनः हम बीसी और क्यूआर ला दें तो हमें इनका वर्ग जो है प्राप्त हो जाएगा। तो अब एएम और पीएन को हम देखिए कैसे बदलेंगे। इसके लिए हम जब रचना किए हैं दोनों त्रिभुज पर, तो हमारा जो त्रिभुज है दो छोटे छोटे त्रिभुजों में विभाजित हो गया है। अब हम बारी बारी से इन त्रिभुजों पर जाएंगे और सर्वांग समता का नियम जो है लागू करेंगे, जिससे ये सर्वांग सम होने पर इनकी भुजाएं जो है समरूप हो जाएंगी और इस भुजा के अनुपात के बराबर हम बीसी बटे क्यूआर ला सकते हैं। तो पहला जो हम अनुपात देंगे, त्रिभुज देखिएगा, नाम होगा हमारा ए बी एम, और दूसरा होगा इधर पी क्यू एम। ये दोनों त्रिभुज पर जाते हैं, देखते हैं इनमें क्या क्या समानता है। पहली समानता होगी इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू। कारण होगा समरूप त्रिभुज की संगत कोण। हमें प्रश्न में पहले ही दिया गया था कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं, और समरूप होने की शर्तें हैं कि उनकी संगत कोण जो है बराबर होती है। तो ये बी और क्यू जो है दोनों समरूप होंगे क्योंकि संगत कोण है ये। दूसरा, जब हमने यहाँ पर लंब डाला है तो आप जानते हैं जहां पर लंब गिरता है वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। तो चित्र में आप देख सकते हैं m और n, कोण m और कोण n प्रत्येक जो है 90 अंश का है, इसलिए आपस में बराबर है। तो इस प्रकार आप दोनों त्रिभुज पर देख सकते हैं कोणों का दो युग्म जो है आपस में बराबर है। कोणों के दो युग्म बराबर होने के कारण आप त्रिभुज ए बी एम सर्वांग त्रिभुज PQN लिख सकते हैं। कौन से अधिनियम से? कोण कोण उपप्रमेय से। सर्वांग समता का उपप्रमेय है कोण कोण उपप्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग होते हैं। अब इस अधिनियम से हमारा दो त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो गया है। तो सर्वांग सम होने के कारण हम समरूप होने की शर्तें लिख सकते हैं। समरूप होने की शर्तें हैं कि उनकी संगत भुजाएं जो है समानुपातिक होती हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, देखिएगा AB बटे PQ, और दूसरा आप लेंगे AM बटे
PM और तीसरा लेंगे आप BM और QN। तो BM और QN जो है हाफ भुजा है, आधा भुजा है, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसे हम नहीं लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है और इसे हम निरूपित करेंगे समीकरण 2 के रूप में। तो देखिए समीकरण 2 के रूप में हमने प्राप्त किया AM/PN बराबर AB/PQ, जबकि हमें चाहिए AM/PN के जगह BC और QR। तो इसके लिए हम फिर से मुख्य त्रिभुज पर जाएंगे। इसी प्रकार हमारा मुख्य त्रिभुज है ABC और दूसरा है त्रिभुज PQR। पहले ही हमें बोला गया है कि हमारा जो मुख्य त्रिभुज है समरूप है, तो हम जानते हैं हमारा मुख्य त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तब आप लिख सकते हैं AB/PQ, BC/QR और AC/PR। हमारे सवाल में ये जो तीसरी भुजा है AC और PR, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देंगे और इसे हम लिखेंगे पुनः समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं और निरूपित करेंगे समीकरण 3 के रूप में। अब समीकरण 2 और 3 को हम तुलना करेंगे। समीकरण 2 व समीकरण 3 को तुलना करने का नियम है, दो समीकरणों में यदि उनका एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष स्वतः ही बराबर माना जाता है। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 और 3 में यहां भी AB/PQ और यहां भी AB/PQ आया है, इसलिए दोनों समान हैं। तो ये दोनों समान होने के कारण आप उनके दूसरे पक्ष को भी आप बराबर के रूप में लिख सकते हैं। अतः आप लिख सकते हैं AM/PN बराबर BC/QR। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसे नंबरिंग कर दीजिएगा समीकरण 4 के रूप में। हमें समीकरण 4 से प्राप्त हो गया AM/PN बराबर BC/QR। अब इस मान को हम समीकरण 1 में स्थापित करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 4 से AM/PN का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC/QR गुणित AM/PN। अब यहां आप मान रखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC/QR गुणित BC/QR। दोनों समान पदों को गुणा करने पर अब आपका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं BC/QR का वर्ग। और ये आपका प्रमेय जो है प्रूव्ड होता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात है उनकी कोई भी दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमने एक भुजा का अनुपात जो है सिद्ध किया था, है ना। एक सिद्ध कैसे हुआ, जब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया तो इसको आधार माना था। अगर आप इस भुजा को आधार लेंगे तो वो भुजा सिद्ध होगी, इस भुजा का आधार लेने पर ये भुजा सिद्ध होगी। तो आप इसके अलावा भी अन्य दो भुजाओं के अनुपात को लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।